नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी के लिए। और दोस्तों मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई जो है दोस्तों अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी। और जो क्लास मैं आपके लिए दोस्तों उपलब्ध करा रहा हूँ वो आप क्लासें रेगुलर ले रहे होंगे दोस्तों। और इससे पहले भी दोस्तों 2-3 दिन क्लासें नहीं डाल पाया, तो उसके लिए दोस्तों देखिए हुआ क्या था, मेरी कुछ तबीयत ख़राब हो गई थी, तो इसलिए मैं दोस्तों क्लासें नहीं डाल पाया। लेकिन अब आपको रेगुलर क्लासें मिलती रहेंगी, ठीक है दोस्तों। और आप सभी को पता ही है दोस्तों, हमारी बायोलॉजी कंप्लीट हो चुकी है। और जो भी स्टूडेंट ग्रुप डी या एनटीपीसी या किसी भी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं रेलवे की, तो दोस्तों बायोलॉजी की कंप्लीट क्लास में डाल चुका हूं। आप प्लेलिस्ट में ला जाकर उन्हें देख सकते हैं। और प्रेजेंट में अब चल रही है दोस्तों आपकी केमिस्ट्री। और जैसे ही केमिस्ट्री ख़त्म होती है आपको दोस्तों फिजिक्स भी कराई जाएगी। और जितने भी ये नोट्स कराए जा रहे हैं, आपकी जितनी भी क्लासें आपके लिए उपलब्ध कराई जा रही हैं दोस्तों, बेस्ट कंटेंट आपके लिए है। इससे बाहर दोस्तों कहीं पर भी दोस्तों आपको एग्ज़ाम देखने को नहीं मिलेगा, और शायद कहीं पढ़ने की भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। अगर आप एक बार इन नोट्सों को रिवाइज़ कर लेते हो, इन क्लासों को अच्छी तरह से रिवाइज़ कर लेते हो, अपने अच्छी तरह से नोट्स बना लेते हो, तो दोस्तों कहीं पर भी भटकने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और हमारा टॉपिक है दोस्तों हाइड्रोकार्बन। तो दोस्तों अभी तक जिन स्टूडेंटों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो उन स्टूडेंटों से मेरा कहना है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। वीडियो पर लास्ट तक आपको बने रहना है दोस्तों, नोट्स बनाने हैं। और दोस्तों नोट्सों को रिवाइज अवश्य किया करो डेली, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो पर लास्ट तक आपको बने रहना है। तो देखिए दोस्तों हमारा टॉपिक क्या है आज, हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले हम समझेंगे दोस्तों हाइड्रोकार्बन है क्या, कैसे इनका निर्माण होता है, ये इसके कितने प्रकार होते हैं, और सारे जितने भी एग्जाम्पल हैं जो हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड पूछे जाते हैं, वो सारे एग्जाम्पल हम देखेंगे, सारी थ्योरी हम समझेंगे। यानी दोस्तों कंप्लीट जो आपका हाइड्रोकार्बन है उससे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या जितनी इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो सारी हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम बात करें कि हाइड्रोकार्बन कहते किसे हैं। तो देखिए दोस्तों, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिकों को क्या कहते हैं दोस्तों, हम हाइड्रोकार्बन। किससे दोस्तों, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर जो यौगिकों का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं दोस्तों हाइड्रोकार्बन, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों हमारे जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो आपके दोस्तों अनेकों प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला आपको याद रखना है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट है एलिफेटिक या अचक्रणीय हाइड्रोकार्बन। और एक दूसरा है दोस्तों आपका साइक्लिक या चक्रीय हाइड्रोकार्बन। तो दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, ये आपको याद रखने हैं। एक तो एलिफेटिक यानी अचक्रीय हाइड्रोकार्बन, एक होता है दोस्तों साइक्लिक यानी चक्रीय हाइड्रोकार्बन। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें एलिफेटिक हाइड्रोकार्बनों की। तो ये होते क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से इनका निर्माण होता है, वो हम समझते हैं पहले। तो देखिए दोस्तों, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जो हैं आपके, ये रेखीय यानी अचक्रीय या विपरीत श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं। और ये खुली संरचना श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन हैं जिनमें कोई विशेष गंध नहीं पाई जाती। क्या है दोस्तों, रेखीय अचक्रीय या विपरीत श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं और इनमें किसी प्रकार की गंध नहीं पाई जाती है, और एक खुली श्रृंखला वाले होते हैं। और ये भी दोस्तों दो प्रकार के आपके होते हैं, एक तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है दोस्तों, इनमें कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध होता है। जितने भी आपके संतृप्त हाइड्रोकार्बन है उनके मध्य एकल बंध होगा दोस्तों। यानी जैसे कि दोस्तों एकल बंध क्या है दोस्तों, जैसे CH4 है आपका मीथेन है, तो CH4 H, यहाँ भी H जुड़ा होगा, यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H। तो ये सिंगल बॉन्ड है दोस्तों, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड है। ये बॉन्ड है दोस्तों, ये आपको दिखाई दे रहे हैं जो ये बॉन्ड है, तो ये एकल बॉन्ड है इनके पीछे, इनके बीच में। तो ये है दोस्तों आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो ये बॉन्ड जो है ये क्या होते हैं, इन्हें भी हम आगे समझेंगे। किस प्रकार से आप किसी भी जो है दोस्तों मीथेन का और आपका एथेन का, प्रोपेन का, ब्यूटेन का किस प्रकार से आप फॉर्मूला लिख सकते हैं, वो भी हम आगे समझाएंगे। पहले हम समझते हैं दोस्तों संतृप्त और असंतृप्त। तो देखिए दोस्तों, संतृप्त कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध पाया जाता है, और असंतृप्त में क्या होता है दोस्तों, कार्बन कार्बन के मध्य दो बंध या त्रिबंध पाया जाता है। ये होता है दोस्तों आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब चलिए दोस्तों एक एक करके हम सारी चीज़ें समझते हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है क्या होते हैं, इनका फॉर्मूला क्या होता है, किस प्रकार से इन्हें हम दोस्तों कैलकुलेट करते हैं। और एक होता है दोस्तों आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन।
तो देखिए दोस्तों, एल्केन श्रेणी के जितने भी आपके जो है तत्व हैं दोस्तों, यानी जो फॉर्मूले हैं, वो सभी आपके एकल बंध वाले होंगे और वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। यानी एल्केन श्रेणी के जितने भी आपके जो हैं तत्व हैं, ये सॉरी दोस्तों जो पदार्थ हैं, वो सभी दोस्तों आपके क्या हैं, संतृप्त। और एल्कीन और एल्काइन ये दोस्तों आपके असंतृप्त होते हैं। जैसे यहाँ पर कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध, लेकिन यहाँ कार्बन के मध्य एल्कीन श्रेणी में द्विबंध पाया जाता है और एल्काइन में दोस्तों आपका त्रिबंध पाया जाता है और एल्केन श्रेणी में एकल बंध। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ ज़्यादा खास याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है दोस्तों आपको याद रखना है दोस्तों, इनका ये फॉर्मूला जो होता है ये आपका एल्केन का होता है दोस्तों C2H2n+2। ये आपका एल्कीन का होता है दोस्तों C2H2n। और ये आपका दोस्तों यहाँ पर एल्काइन का होता है दोस्तों CnH2n-2। यहाँ पर दोस्तों C क्या है, कार्बनों की संख्या, और H दोस्तों हाइड्रोजन की संख्या, और N क्या है दोस्तों, N क्या है, जो आपका कार्बन समूह है उसका कौन सा क्रम है। जैसे एल्केन, जैसे एथ एक होता है दोस्तों, एथ, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्ट, हेप्ट, ऐसे इस प्रकार से होते हैं दोस्तों आपके टोटल 10। तो वो होते हैं यानी कार्बनों की ही संख्या आप मानिए, ठीक है दोस्तों। एन यहाँ पर दोस्तों कार्बनों की ही संख्या होती है। तो ये दोस्तों फॉर्मूला है, ये सारी चीज़ें हम आपके लिए बताएंगे दोस्तों किस प्रकार से हम निकालते हैं। और आपको सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, हाइड्रोकार्बन का नामांकन पूर्व लग्न और अनुलग्न यानी दोस्तों प्रेफिक्स और सफिक्स। पूर्व लग्न यानी दोस्तों कार्बन की संख्या, और सफिक्स अनुलग्न यानी पीछे लगने वाले। जैसे एल्केन, एल्केन के लिए दोस्तों एन वर्ड आएगा। और आपको पहचानने को दिया जाए ऑप्शन में कि दोस्तों जैसे ब्यूटेन, ब्यूटाइन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ब्यूटाइन, प्रोपाइन या प्रोपेल, तो आपसे पूछा जाए एल्केन श्रेणी का क्या है दोस्तों, तो ब्यूटेन, ब्यूटेन ही तो होगा क्योंकि एन आ रहा है पीछे। यानी दोस्तों एल्केन श्रेणी के जितने भी आपके तत्व वो पदार्थ हैं उनमें क्या होगा दोस्तों, एन की अनुभूति होगी पीछे। जैसे एल्केन, एन, इस प्रकार से। एल्कीन में ईन की अनुभूति होगी दोस्तों, प्रत्यय की। आप इन्हें प्रत्यय समझिए दोस्तों एक प्रकार से, एन, ईन और आइन प्रत्यय होते हैं। और एल्काइन में दोस्तों एल्काइन, आइन, इस प्रकार से दोस्तों इसी प्रकार से आप पहचान सकते हो। और जब इस प्रकार से भी आपको नहीं पहचानने को मिले तो आप फॉर्मूले से डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं और एक एक करके हम समझते हैं। और दोस्तों देखिए, जो चीज़ें मैं आपके लिए बता रहा हूँ ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं, जो कि बहुत ज़्यादा डायरेक्टली फॉर्मूले भी पूछ लिए जाते हैं। और अगर दोस्तों आपको किसी भी जो है दोस्तों पदार्थ का अगर फॉर्मूला बनाना हो तो आपको क्या करना होगा दोस्तों, एक तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने होंगे। फिर उसके बाद दोस्तों आपको याद रखना होगा ये जो कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन होते हैं ये आपको याद रखने हैं। जैसे दोस्तों मेथ में कार्बन की संख्या 1, पहले नंबर पर है मेथ, तो मेथ में कार्बन की संख्या 1। मेथ एथ में, एथ दूसरे नंबर पर तो कार्बन की संख्या 2। प्रोप तीसरे नंबर पर है तो कार्बन की संख्या 3। ब्यूट 4 नंबर पर है तो कार्बन की संख्या 4। पेंट 5 नंबर पर तो कार्बन की संख्या 5। हेक्स 6 नंबर पर है तो कार्बन की संख्या 6। हेप्ट 7 नंबर पर है तो कार्बन की संख्या 7। ऑक्ट 8 नंबर पर है तो कार्बन की संख्या 8। और नॉन 9वें नंबर पर है तो कार्बन की संख्या 9। और डेक 10वें नंबर पर है तो कार्बन की संख्या 10। तो आपको किस प्रकार से याद रखना है दोस्तों, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डॉक। और दोस्तों जब एक दो बार आप इसे रिवाइज करोगे ना अच्छी तरह से तो सारी चीज़ें बहुत ही ईजिली आपको याद हो जाएंगी। अगर आप इसे याद कर लेते हो और वो फॉर्मूले याद कर ले तो डायरेक्टली किसी का भी फॉर्मूला आप बना सकते हो। जैसे एसिटिलीन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन जो भी होते हैं इनका आप बना सकते हो, ठीक है दोस्तों। और आपको याद रखना है दोस्तों, नोट में बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य कार्बन संख्या 1 से प्रारंभ होता है, जबकि एल्केन व एल्काइन श्रेणी में प्रथम सदस्य जो होता है दोस्तों कार्बन संख्या 2 से प्रारंभ होता है। क्योंकि कार्बन कार्बन के मध्य
द्विबंध या त्रिबंध लगाने के लिए कम से कम 2 कार्बनों की आवश्यकता होती है। इसलिए दोस्तों मेथीन को मेथाइन का अस्तित्व नहीं होता, मेथीन एवं मेथाइन का अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि एल्किन श्रेणी का प्रथम सदस्य क्या है, तो क्या है दोस्तों, मेथ नहीं एथ होगा वहां पर। एल्किन और एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य क्या होगा दोस्तों, एथ। और जबकि एल्किन श्रेणी का क्या होगा दोस्तों, मेथ। जैसे एग्जाम्पल्स यहाँ पर आप समझ सकते हो, जैसे एल्काइन का चौथा सदस्य पेंटाइन, जबकि मैंने वहाँ पर पेंटाइन आपके लिए क्या पढ़ाया दोस्तों, 5वें नंबर पर कार्बन संख्या। लेकिन आपको यहाँ पर दोस्तों चौथा सदस्य पेंटाइन मानना पड़ेगा। इसी प्रकार दोस्तों एल्केन श्रेणी का छठा सदस्य हेप्टीन, ठीक है, जबकि 7वां है आपका। और एल्केन श्रेणी में 5वां सदस्य वही पेंटेन ही होगा। और एल्केन श्रेणी का तीसरा सदस्य वही ब्यूटेन। मेथ एथ प्रोप और ब्यूट चौथे नंबर पर है ना, इसलिए तो ये एल्केन श्रेणी है यहाँ पर। अब दोस्तों देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट है मैं आपके लिए बता देता हूँ कि एक बार दोस्तों कि आप जितने भी आपके जो हैं, जैसे आपसे पूछा जाएगा एथिलीन का फॉर्मूला क्या है और किस प्रकार से आप बना सकते हो, तो देखिए दोस्तों एथिलीन तो एल्कीन इन श्रेणी का है और इसका मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया दोस्तों, एल्केन एल्कीन एल्काइन। तो इन श्रेणी का है, एल्कीन का है तो CnH2n, यही बताया था ना। तो मेथ एथ प्रॉपर ब्यूट, तो मेथ और एथ आ रहा है दोस्तों, यानी एथिलीन, एथ से ही एथिलीन बनेगा। और एथ आ रहा है आपका दोस्तों दूसरे नंबर पर, तो कार्बन की संख्या क्या होगी दोस्तों, यानी एन ही कार्बन की संख्या होगी आपकी। ये क्या होगी दोस्तों 2, तो एन की जगह पर यहाँ पर हम 2 रखेंगे। H2 यहाँ पर एन की जगह दोस्तों 2 से गुणा है तो हम 2 का गुणा कर देंगे दोस्तों यहाँ पर, तो क्या होगा दोस्तों C2H4, यही आपका एथिलीन का फॉर्मूला होता है। तो इस प्रकार से हर प्रकार का आप फॉर्मूला बना सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आगे देखते हैं और अच्छी तरह सारी चीज़ें समझनी है आपको। अब बात करते हैं दोस्तों, आपका दूसरा है चक्रीय हाइड्रोकार्बन, यानी बंद श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन या समृद्ध श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन। अब इनके बारे में आपको समझना है कि ये क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। चक्रीय हाइड्रोकार्बन के बारे में हम समझते हैं, यानी बंद श्रृंखला वाले होते हैं। तो ये भी दोस्तों आपके 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, एक समचक्रीय, एक विषम चक्रीय। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों समचक्रीय हाइड्रोकार्बन क्या है और किस प्रकार के ये होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों बात करते हैं हम विषम चक्रीय जो हाइड्रोकार्बन है आपके, इनके बारे में। तो यदि चक्रीय हाइड्रोकार्बन की मुख्य श्रृंखला में कार्बन व हाइड्रोजन के अतिरिक्त ऑक्सीजन, सल्फर और नाइट्रोजन आदि तत्व पाए जाएं तो ऐसे हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे दोस्तों आपके विषम चक्रीय हाइड्रोकार्बन। जैसे पायरिडीन का फॉर्मूला ये है और इस प्रकार से इसे दर्शाया जाता है। पायरोल का ये होता है दोस्तों, ठीक है, ट्यूरेन का ये होता है आपका दोस्तों, और थियोफीन का ये होता है आपका। तो ये एग्जाम्पल जो होते हैं दोस्तों आपको डायरेक्ट याद रखनी है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये डायरेक्टली आपसे पूछे जाएंगे कि आपको यहाँ पर देखना है कि पायरोल का किस प्रकार से बन रहा है, पायरिडीन का किस प्रकार से, टोल्यूरिन का किस प्रकार से बन रहा है, थियोफीन का किस प्रकार से बना हुआ है। तो ये डायरेक्टली आपको याद रखने हैं। तो ये विषम चक्रीय हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल हैं दोस्तों ये। अब बात करते हैं दोस्तों समचक्रीय हाइड्रोकार्बन की। यदि कार्बन चक्रीय हाइड्रोकार्बन की मुख्य श्रृंखला में केवल कार्बन व हाइड्रोजन ही हों, केवल कार्बन और हाइड्रोजन ही हों बस, ना तो ऑक्सीजन हो, ना ही सल्फर हो, ना ही नाइट्रोजन हो, केवल हाइड्रोजन और कार्बन हो, तो ये होंगे आपके समचक्रीय हाइड्रोकार्बन। अब दोस्तों समचक्रीय भी आपके 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दोस्तों, एक तो होता है दोस्तों आपका समचक्रीय हाइड्रोकार्बन, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक एलिसाइक्लिक यौगिक। अब दोस्तों एलिसाइक्लिक यौगिक क्या है,
जिन समृद्ध या चक्रीय कार वाले कार्बोक्सिलिक यौगिक के गुणधर्म एलिफेटिक हाइड्रोकार्बनों के समान हों, ऐसे एलिसाइक्लिक यौगिक कहलाते हैं। इनमें संतृप्त व असंतृप्त प्रकार के यौगिक सम्मिलित होते हैं और इनके नाम के सबसे बड़ी पहचान है दोस्तों, इनके नाम के आगे दोस्तों साइक्लो शब्द जुड़ा होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जरूर आपको याद रखना है, इनके नाम के पीछे दोस्तों साइक्लो शब्द जुड़ा होता है। जैसे यहाँ पर आप आगे एग्जाम्पल समझ सकते हैं और ये एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं दोस्तों। जैसे साइक्लोप्रोपेन, इसका यही होता है दोस्तों, ये त्रिभुजाकार होता है। साइक्लोब्यूटेन, ये चतुर्भुजीय होता है दोस्तों। और साइक्लोहेक्सोन, ये दोस्तों इस प्रकार का होता है, षटकोणीय। और साइक्लोहेक्साइन, हेक्सेन है ये दोस्तों, हेक्सेन और ये हेक्सेन। ठीक है दोस्तों, ये इस प्रकार का होता है। तो ये डायरेक्टली आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं, आपसे डायरेक्टली पूछे जाते हैं। और दोस्तों मैं इस प्रकार का लेवल आपके लिए दे रहा हूँ कि आपको कितना भी बड़ा एग्जाम हो, आरआरबी जेईई तक का भी एग्जाम हो ना, तो भी आप अच्छी तरह से क्वालिफाई कर पाओगे। इतना बेस्ट कंटेंट आपके लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। लेकिन दोस्तों मेहनत आपको करनी है हर चीज़। जो भी स्टूडेंट पहली बार तैयारी कर रहे हैं या जो भी स्टूडेंट पहली बार इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं, तो शायद उनके समझ में बहुत कम आएगा। लेकिन आप एक दो बार रिवाइज करोगे तो अच्छी तरह से सारी चीज़ें आपको समझ में ज़रूर आएंगी दोस्तों। क्योंकि दोस्तों आपको पता है, अगर आप मन से मेहनत करोगे, दिल से मेहनत करोगे, तो हर चीज़ आपके लिए आसान है। तो मेहनत मन लगा कर करनी है, अच्छी करनी है। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये क्या है दोस्तों? ये विशेष गंध के लिए जाने जाते हैं। इनके गुण एलिफेटिक यौगिक जो होते हैं उनसे भिन्न होते हैं और कुछ विषम सक्रिय यौगिक भी एरोमेटिक होते हैं। एरोमेटिक यौगिक हकल के नियम का पालन करते हैं, यानी दोस्तों प्रत्येक एकल बंध में एक सिग्मा बंध और एक द्विबंध में प्रत्येक एकल बंध में एक सिग्मा बंध होता है और एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, वहीं प्रत्येक द्विबंध में एक सिग्मा और एक पाई बंध होता है, जिसमें कुल 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसमें से दोस्तों 2 सिग्मा होते हैं और 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। वहीं बात करें दोस्तों, प्रत्येक त्रिबंध में एक सिग्मा होता है, 2 पाई होते हैं, कुल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें दोस्तों सिग्मा में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और पाई में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और ये दोस्तों पूछे जाते हैं दोस्तों सिग्मा और पाई में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये आपको डायरेक्टली याद रखने हैं। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, हकल का नियम क्या कहता है। जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया ना दोस्तों, ये जो है आपके ये एरोमेटिक है, ये हकल के नियम का पालन करते हैं। तो हकल का नियम क्या है, इसे हम पहले समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, हकल का नियम क्या कहता है, समांतर क्रम में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होने चाहिए। कोई भी जो तत्व है या पदार्थ है या जो फॉर्मूला है, उसमें दोस्तों कम से कम डबल या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। और पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होनी चाहिए दोस्तों, 4n+2 ये होनी चाहिए, जहाँ n क्या है दोस्तों, वलयों की संख्या। और ये दोस्तों डायरेक्टली पूछा जाता है, ये फॉर्मूला आपको जरूर याद रखना है, डायरेक्टली पूछा जाता है। जैसे बेंजीन एवं बेंजीन के व्युत्क्रम व्युत्पन्न एरोमेटिक यौगिकों में सम्मिलित हैं। जैसे क्लोरीन, जैसे दोस्तों Cl होता है, क्लोरोबेंजीन होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है ये वाला। और ये इसका दोस्तों जो है इस प्रकार से ये लिखा जाता है, बनाया जाता है हकल के अनुसार। तो हकल ने क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला क्या बताया, इस प्रकार का बताया था। और नाइट्रोबेंजीन का क्या बताया दोस्तों, NO2 लगा होगा और इस प्रकार से ये आकृति बनी होगी। और बेंजीन सल्फोनिक एसिड का क्या बताया दोस्तों, SO3H इस प्रकार का होगा। तो ये आपको याद रखने हैं। वहीं दोस्तों फिनोल का क्या बताया दोस्तों, इस प्रकार का। और एनिलीन का क्या बताया, NH2। और यहाँ पर दोस्तों बेंजोइक एसिड का क्या बताया दोस्तों, ये वाला आपको याद रखना है। और CH3 टोल्यूइन का क्या बताया दोस्तों, CH3। तो इस प्रकार से ये दोस्तों इन्होंने बताए थे हकल ने। तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, डायरेक्टली पूछे जाएंगे दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों आगे। जैसे मैंने बताया था ना दोस्तों, CH4 क्या होता है, किस प्रकार से इसे बनाया जाता है। जैसे दोस्तों मेथेन, जैसे CH4 मेथेन का फॉर्मूला होता है मेथेन, तो एन श्रेणी का है दोस्तों, एन श्रेणी का ही तो है मेथ।
एथ, जैसे मैंने आपको बताया एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो मेथेन एन का आवास हो रहा है तो फर्स्ट श्रेणी का होगा, नहीं दोस्तों एल्केन श्रेणी का होगा। और एल्केन श्रेणी में मैंने फॉर्मूला आपको बताया था कि CnH2n+2, यही तो बताया था। मेथेन है जिसमें कार्बन संख्या दोस्तों एक होती है, एक ही तो होती है। तो मैंने क्या बताया दोस्तों, n कार्बन की संख्या होती है, तो कार्बन संख्या क्या थी दोस्तों, एक। उसी प्रकार दोस्तों H2 × 1+2। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, क्या आएगा दोस्तों, C तो एक ही होगा, तो इसे आप चाहे C1 के हिसाब से रख लीजिए, चाहे केवल C रख लीजिए, बात एक ही है, ठीक है। C H आपका आ ही जाएगा, 2 × 2 करेंगे दोस्तों 2 + 2 आपका 4 हो जाएगा, तो ये हो गया CH4। यानी दोस्तों एक कार्बन के चारों ओर 4 हाइड्रोजन बंध जुड़े हुए हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, C है, एक हाइड्रोजन ये रहा है, एक ये रहा है, एक ये रहा है, एक ये रहा, और किसके सभी के साथ में एकल बंध है, डबल बॉन्ड तो है नहीं। तो इस प्रकार से होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ तो आपको याद हो गई होगी। अब चलिए दोस्तों आगे, इसी प्रकार से दोस्तों मेथ एथ, तो एथेन का क्या है दोस्तों, ये रहा C2H6। यानी दोस्तों मेथेन को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ये भी फॉर्मूला होता है और ये भी होता है, तो ये डायरेक्टली आपको याद रखने हैं, ठीक है दोस्तों। ये वाले मेथ एथ का ये है दोस्तों एथेन का, जैसे कि आपको ये निकालना है C2H6। अब इसे पहचानेंगे कैसे, तो आपको क्या करना है दोस्तों, पहले एल्केन श्रेणी में रखना है, और एल्केन श्रेणी का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, CnH2n+2, यही तो है। तो C कार्बन संख्या यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2 रख लिया हमने, H2 × 2 + 2, तो क्या हुआ दोस्तों, C2H, 2 × 2 करेंगे 4 और 2 6, C2H4 H6। तो ये एल्केन श्रेणी का है, मेथ एथेन श्रेणी का है दोस्तों, सॉरी एथेन श्रेणी का है। तो इस प्रकार से आप पहचानेंगे, ठीक है दोस्तों। और मैं ये चीज़ें इसलिए आपके लिए बता रहा हूँ, अगर एग्जाम में अगर आपको नहीं पता चले तो आपको क्या करना है दोस्तों, डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा इनमें से कौन सा जो है सदस्य है जो एल्केन श्रेणी का है, या एल्केन श्रेणी का है, एल्काइन श्रेणी का है, तो आपको इस प्रकार से दोस्तों निकाल लेना है, ठीक है, ताकि दोस्तों आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। ये आपका दोस्तों प्रोप का है, प्रोपेन का है, ये ब्यूटेन का है दोस्तों। तो ये दोस्तों मेथेन का ये आपका होगा, ये आपको याद रखना है। एथेन का ये आपको याद रखना है, प्रोप का ये आपको याद रखना है, प्रोपेन का, और ब्यूटेन का ये आपको याद रखना है। अगर ये नहीं तो दोस्तों ये भी पूछा जा सकता है, ये भी आपको याद रखने हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से ये होते हैं, जैसे दोस्तों मेथ एथ प्रोप और प्रोपिन में आपको बनाना है, तो ये आपका बनकर आएगा इस प्रकार से C3H6, यानी ये इस प्रकार का आपका फॉर्मूला बनेगा, या फिर दोस्तों आप इस प्रकार से भी आप इसे बना सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, हालांकि मुझे पता है दोस्तों थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही होगी आपको, लेकिन दोस्तों 1 से 2 बार जब वीडियो को आप रिवाइज करोगे तो अच्छी तरह से आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आगे, जैसे ब्यूटाइन, इन, यानी दोस्तों एल्कीन, आया समझ में, एल्कीन, ब्यूटाइन, एल्काइन, जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एन, इन, आइन, तो ये किसका है दोस्तों, ब्यूटाइन, यानी आयन, यानी दोस्तों एल्काइन श्रेणी का फॉर्मूला है। और एल्काइन श्रेणी का फॉर्मूला मैंने यही तो बताया था आपको। तो यहाँ पर कार्बन की संख्या 4 है, तो यहाँ पर ये हमने 4 रख दिया, 4 × 4 करेंगे -2 करेंगे, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर -2 आता है, तो इस प्रकार से आपका बनकर आता है। तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा दोस्तों ब्यूटाइन का, ये वाला आपका बनेगा। उसी प्रकार से दोस्तों जैसे कि 2 ब्यूटीन अथवा ब्यूटूइन, मेथेन का दोस्तों CH4 एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य ये आपका होता है, ये आपको याद रखना है। डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा कि एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य कौन है, तो मेथेन। अब चलते हैं दोस्तों आगे, एल्केन में से एक हाइड्रोजन कम करने पर एल्किल समूह का निर्माण होता है। जैसे दोस्तों
मेथेन में से जैसे CH4 है, यहाँ पर CH3 कर दिया हमने, तो क्या बना दोस्तों, ये मेथिल। उसी प्रकार से दोस्तों एथेन में से एक हाइड्रोजन कम कर दिया, यहाँ पर हाइड्रोजन कम करने की बात की जा रही है, तो C2H5 कर दिया तो एथिल बनेगा। प्रोपेन में से दोस्तों हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन हमने खत्म किया तो C3H7, तो ये प्रोपिल बना। और आपको याद रखना है दोस्तों, ऑक्सी हाइड्रोजन का जो आपका दोस्तों प्रत्यय होता है, जो पीछे लगाए जाते हैं, वो OH के रूप में एल्कोहल होता है दोस्तों। एल्डिहाइड के रूप में दोस्तों एल होता है, जो CHO के रूप में होता है। और कीटोन के रूप में ओन होता है, CO जिसे हम कहते हैं। और COO के रूप में एस्टर होता है दोस्तों। और COOH के रूप में दोस्तों क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, यानी ओइक अम्ल से हम कहते हैं। और O के रूप में ईथर। ठीक है दोस्तों, वहीं ये भी इसी प्रकार हैं दोस्तों, ये आपको याद रखने हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये आपसे पूछा गया है कि मेथेनोइक अम्ल में क्रियात्मक समूह बताइए। ऑक्जेलिक अम्ल, एल्कोहल अम्ल, एल्डिहाइड अम्ल। किसमें पूछा है दोस्तों, मेथेनोइक में। और मेथेनोइक का यहाँ पर मैंने आपके लिए क्या बताया दोस्तों, ये रहा दोस्तों ओइक आएगा ना, ओइक यहाँ पर है दोस्तों, ये रहा आपका ओइक अम्ल होगा। तो ये यहाँ पर कौन सा अम्ल होगा दोस्तों, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो वही आपसे पूछा है यहाँ पर, ये रहा आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से होते हैं। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, समझते हैं हाइड्रोकार्बन जो हैं आपके दोस्तों, ये मैंने आपके लिए बताई दिया दोस्तों। चक्रीय हाइड्रोकार्बन जो कि आपके एलिफेटिक भी होते हैं, जो कि आपके कौन कौन से हैं दोस्तों, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एक होते हैं दोस्तों आपके ये रेखीय हाइड्रोकार्बन है दोस्तों, ये आपके चक्रीय हाइड्रोकार्बन है। चक्रीय हाइड्रोकार्बन में आपके लिए बता चुका हूँ दोस्तों, समचक्रीय होते हैं, विषमचक्रीय। समचक्रीय में दोस्तों एलिसाइक्लिक होते हैं, जिनमें गंध नहीं होती। और एक होते हैं दोस्तों समचक्रीय में एरोमेटिक, जिनमें दोस्तों गंध पाई जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों आगे, जैसे एथेनॉल है आपका, ये सबसे जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों आपका, जो चीज़ें आप यहाँ से आगे चलेंगे दोस्तों डायरेक्टली आपको याद रखनी है। एक होता है दोस्तों आपका एथेनॉल, जिसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, आपको डायरेक्टली पूछा जाएगा कि एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, तो C2H5OH, जिसे दोस्तों एथिल एल्कोहल भी कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों, सामान्य शराब कहते हैं, स्पिरिट ऑफ वाइन इसे बोला जाता है। और पेट्रोल प्लस एल्कोहल का जो मिश्रण होता है दोस्तों, वो ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, और इसे पावर एल्कोहल भी हम कहते हैं। और पदार्थों का संलेपन करने में फॉर्मेलिन का प्रयोग किया जाता है, जिसमें दोस्तों एल्कोहल और फॉर्मेल्डिहाइड का मिश्रण ये होता है, फॉर्मेलिन। एक होता है दोस्तों आपका ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल, जो कृत्रिम आंसू इसे हम कहते हैं। कृत्रिम आंसू जो होते हैं उसके लिए प्रयोग किया जाता है, और इससे विस्फोटक बनाया जाता है दोस्तों। ग्लिसरॉल का उपयोग जो है विस्फोटक बनाने में किया जाता है। और ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन जो है दोस्तों डायनामाइट में प्रयोग किया जाता है। अगला है दोस्तों आपका बेंजीन, जिसका फॉर्मूला दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, जिसे हम कहते हैं। इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हर बार हर एग्जाम में दोस्तों ये पूछा गया है। तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों C6H6, और यह सभी एरोमेटिक यौगिकों का जन्मदाता ये कहलाता है। सबसे हल्की एवं जल में घुलनशील होती है दोस्तों बेंजीन, और शुष्क धुलाई में इसका प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों आगे क्लोरोफॉर्म की, जिसका फॉर्मूला होता है दोस्तों CHCl3, जिसे दोस्तों हम बेहोशी के रूप में प्रयोग करते हैं। और क्लोरोफॉर्म को दोस्तों रंगीन बोतलों में भरा जाता है, क्योंकि प्रकाश से क्रिया करके दोस्तों क्लोरोफॉर्म जो होता है एक जहरीला यौगिक फॉस्जीन बना लेता है, जिसका फॉर्मूला होता है दोस्तों COCl2। फॉस्जीन का फॉर्मूला है दोस्तों ये, और ये दोस्तों ग्रुप डी 2022 में पूछा जा चुका है, ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं दोस्तों मेथिल एल्कोहल, जिसका फॉर्मूला होता है दोस्तों CH3OH, जिसे हम दोस्तों एथेनॉल कहते हैं। इसे दोस्तों कास्ट स्पिरिट भी कहते हैं, और इसे ही दोस्तों जहरीली शराब भी बोला जाता है। आगे बात करते हैं दोस्तों एथेनॉल की, तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों C2H5OH, जिसे दोस्तों हम एथिल एल्कोहल कहते हैं, यानी दोस्तों सामान्य शराब, स्पिरिट ऑफ वाइन बोला जाता है। ये मैं आपके लिए बता ही चुका हूँ दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों एथिलीन की, तो C2H4, जिसे दोस्तों हम एथीन भी कहते हैं। एथीन से एक बहुलक बनाया जाता है, जिसे दोस्तों हम क्या कहते हैं, पॉलीथीन, जो कि एक जैव अनअपघटनीय पदार्थ है, यानी दोस्तों सूक्ष्म जीवों के द्वारा इसे नष्ट नहीं किया जा सकता। और पादपों का अकेला गैसीय हार्मोन क्या कहलाता है दोस्तों, एथिलीन। और इसका प्रयोग दोस्तों प्राकृतिक रूप से फल पकाने में किया जाता है।
अब बात करते हैं दोस्तों एसिटिलीन का। एथिलीन का फॉर्मूला क्या है दोस्तों? C2H4 और एसिटिलीन का C2H2, जिसे दोस्तों हम एथाइन कहते हैं। इसका प्रयोग जो है दोस्तों वेल्डिंग में किया जाता है, कृत्रिम रूप से फल पकाने में भी किया जाता है। और एसिटिलीन का निर्माण कैसे होता है दोस्तों? फलों के साथ जब कैल्शियम कार्बाइड की क्रिया जल के साथ हम कराते हैं तो एसिटिलीन गैस का निर्माण ये होता है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों मीथेन, जिसका फॉर्मूला होता है CH4। और यह दोस्तों कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? तेल के कुएँ, गहरे कुएँ, नील नाले, सीवेज लाइन जो होती हैं उनमें, दलदलीय एरिया होता है दोस्तों, कच्छ जो होता है वहाँ। इसे दोस्तों मार्स गैस भी हम कहते हैं मीथेन को। धान के खेतों में ये पाई जाती है दोस्तों। जुगाली करने वाले रूमिनेंट जो एनिमल्स होते हैं उनमें ये उनके शरीर में ये पाई जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा दोस्तों, कुछ गाय भैंस होती हैं जब भी अपना मुंह चलाते हैं बैठे बैठे तो कुछ झाग के रूप में कुछ पदार्थ आपके लिए कुछ पदार्थ जो है बाहर निकालते हैं। तो वो मीथेन के कारण ही होता है दोस्तों, ताकि वो जो आपको झाग दिखाई देते हैं सफ़ेद कलर के, वो मीथेन के कारण ही होता है। ठीक है दोस्तों, तो जितने भी जुगाली करने वाले पशु हैं दोस्तों मीथेन का निर्माण करते हैं। गोबर में मीथेन गैस पाई जाती है। कोयले की खदान में भी दोस्तों विस्फोटक का कारण ये बनती है। और एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य क्या है दोस्तों? मीथेन। और मीथेन क्रिया जब दोस्तों हम एयर से कराते हैं तो तेज विस्फोट होता है। मंगल ग्रह के वायुमंडल में मीथेन गैस पाई जाती है। और इसकी संरचना आपको याद रखनी है दोस्तों, चतुष्फलीय। तो दोस्तों ये था आपका हाइड्रोकार्बन वाला टॉपिक, और जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपके लिए बता दी हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा आपको याद रखना है दोस्तों, एक तो आपका दोस्तों ये आपको दोस्तों फॉर्मूले जो मैंने आपके लिए बताए हैं, ये फॉर्मूले आपको ज़रूर याद रखने हैं। और एक ये सारणी आपको याद रखनी है, इससे बाहर आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और आपको किस प्रकार से बनाना है ये मैंने आपके लिए बता दिया है। वहीं आपको दोस्तों ये एग्जाम्पल ये आपको याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में दोस्तों आपको देखिए ये आपको याद रखने हैं जितने भी एग्जाम्पल हैं। और जो चीज़ें दोस्तों मैंने लास्ट में यहाँ पर कराई हैं, कहाँ हैं दोस्तों? ये रहे दोस्तों, ये आपको ज़रूर याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और यहीं से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को दोस्तों प्लीज़ लाइक कर देना दोस्तों, शेयर कर देना। और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लेना दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।